बड़ी खबर आजमगढ़ से। यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक फिलहाल सपा में शामिल हो गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा के बेटे हैं मयंक जोशी। तो आजमगढ़ में मयंक जोशी ने सपा ज्वाइन की। तो आजमगढ़ में चुनावी मंच पर सपा ज्वाइन की। हालांकि इससे पहले भी जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव के साथ जो उन्होंने मुलाकात की थी ये एक औपचारिक मुलाकात है, ये एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात की है और इस मुलाकात के कोई मायने ना निकाले जाएं। लेकिन अब जो खबर आ गई बड़ी, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी और मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी फिलहाल ज्वाइन कर ली है और आजमगढ़ में चुनावी मंच पर यह सभा उन्होंने ज्वाइन की और साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टियों की नीतियों से वो शुरू से ही प्रभावित थे और मुलाकात चल रही थी उनकी और इस पूरी कवायद के बीच बात भी चल रही थी और अखिलेश यादव से मुलाकात भी कई दौर की इससे पहले हो चुकी थी। तो बड़ी खबर फिलहाल यही, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे लाल मयंक जोशी, हालांकि टिकट को लेकर भी काफी चीजें सामने आई थी लाल की। कहा जा रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी ने यहां तक कहा था कि वो राजनीति तक छोड़ देंगी और अपना सांसद जो है वहां से वो छोड़ देंगी टिकट को लेकर के। लेकिन बीजेपी आला कमान की बात करें तो पूरे कहा था कि परिवार को टिकट नहीं देंगे, एक ही परिवार से, जिसको लेकर के कई ऐसी चीजें आई और इस बीच मेल मुलाकातों का सिलसिला भी फिलहाल शुरू हुआ। तो बड़ी खबर, अखिलेश की जनसभा में मयंक जोशी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक सपा में फिलहाल शामिल हुए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा के बेटे हैं मयंक जोशी और आजमगढ़ में मयंक ने सपा ज्वाइन की। आजमगढ़ में चुनावी मंच पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अखिलेश यादव आजमगढ़ में फिलहाल जनसभा कर रहे हैं। तो अखिलेश ने मयंक जोशी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। हालांकि लगातार इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और उनसे पूछा भी जा रहा था, लेकिन ये वही तस्वीर है जब अखिलेश यादव से जब उन्होंने मुलाकात की। और फिलहाल अब जो तस्वीर ये देखिए, ये आजमगढ़ की, जहां पर फिलहाल उन्होंने एक जनसभा के बीच में फिलहाल इस तरीके से जनसभा में मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संजय चौहान से। संजय, आखिरकार खबर थी बस, लेकिन अब कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से औपचारिक तौर पर मोहर लग गई कि अब ज्वाइन कर लिया समाजवादी पार्टी मयंक जोशी ने। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जो है मुलाकात हुई थी, लेकिन उसे कहा गया था कि शिष्टाचार भेंट है। लेकिन आज आजमगढ़ में जिस तरीके से मंच में ऑफिशियल तौर पर घोषणा की गई है कि मयंक जोशी अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर के आगे काम करेंगे और चलेंगे। और ये जो पहली मुलाकात हुई थी तो कहीं ना कहीं कैंट में जब चुनाव होने वाले थे उसके 2 दिन पहले, मतदान के 2 दिन पहले जो है मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे थे कि कैंट के प्रत्याशी को जिताने की और मदद के लिए ये मुलाकात हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर भी आज जो है वो जारी कर दिया गया है कि मयंक जोशी अब सपा में सवार होंगे। और ऐसे में अब क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी बड़ा चेहरा मानी जाती है और बीजेपी से सांसद भी है, तो अब रीता बहुगुणा जोशी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि वो बीजेपी से अपने बेटे को कैंट से टिकट मांग रही थी और उसकी नाराजगी की वजह है कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर के अब आगे काम करेंगे पार्टी के लिए। जी संजय, बिल्कुल जिस तरीके से मेल मुलाकातों का सिलसिला और समाजवादी पार्टी से जो नजदीकियां और अखिलेश यादव से मुलाकात, ये पहले ही कहा जा रहा था, लेकिन कई बार सार्वजनिक मंच से रीता बहुगुणा जोशी से भी इस सवाल को पूछा गया, उनके बेटे मयंक से भी पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक शिष्टाचार के नाते एक मुलाकात थी, इसके कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल, 2022 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम दलों से लोगों के बड़े बड़े चेहरे अपने दल में शामिल किया है। चाहे बीजेपी के तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, दारा सिंह चौहान की बात कर लें, ऐसे तमाम बड़े चेहरे आए हैं। रीता बहुगुणा जोशी का भी माना जा रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी आ जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के टिकट की मांग दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में बेटे का राजनीतिक कैरियर अब समाजवादी पार्टी से शुरू होगा। मुलाकातों का दौर पहले चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से ये क्लियर हो चुका है, पर्दा हट चुका है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी अब समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनती है तो उनका सम्मान करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल संजय, अगर अब बात करें, अब बात रीता बहुगुणा जोशी की करें तो एक बड़ा चेहरा है, जैसा कि आपने भी कहा, जिस तरीके से अब उनका भी अगला कदम किस तरीके का होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए।